प्रभु हम आए तेरे द्वार करने तेरी पूजा। अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर शांति का है दूत। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज हम एक भारतीय होने के नाते हम सभी अपने देश के लिए गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और यह दिवस हम सभी के लिए बहुत ही महत्व रखता है। यह दिवस जो कि हमारे संविधान को लागू करते हुए हम सभी के फेवर में, हम सभी के पक्ष में जो निर्णय लिए गए हैं, जो हम सभी को बताए गए हैं, उसको हमें याद दिलाते हुए हमारे देश के उन तमाम ज्ञानी पंडितों एवं उन शहीद भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी हमारे इस देश के लिए दी, अपनी इस मिट्टी के लिए दी, हम उनको आज विशेष रूप से याद करें कि प्रभु उन्हें अपने सानिध्य में रखे। और विशेष रूप से हमारे राष्ट्र के नेताओं के लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, उन्हें इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए सत्य पर चलने के लिए प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस प्रकार आपने हमेशा सत्य के लिए कार्य किया, हमारे देश के नेता निरंतर सत्य पर चलते रहे और सत्य को पहचानते हुए दूसरों के फेवर के लिए, दूसरों के हित के लिए कार्य करें। आइए हम कुछ मौन रूप से हमारी सारी प्रार्थनाओं को, तमाम निवेदनों को प्रभु को अर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी,
तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु वे दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु वे दया कर, पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर। महास्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। महास्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाती, आराधना में लय हो जाती। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता की, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित, परम पिता की महिमा बेस। यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा स, तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। महास्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी अद्भुत योजना के अनुसार सब कुछ का प्रबंध करता है। हमारे भारत देश के लिए दयापूर्वक यह प्रार्थना सुन। हमारे नेताओं को विवेकशील और नागरिकों को ईमानदार बना, ताकि देश में समन्वय तथा न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो और मानव जीवन को बढ़ावा मिले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले चिसावियों कृत्य से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र के नाम। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ।
अध्याय 31 वाक्य संख्या 31 से 34 तक। मैं अपना नियम उनके हृदय पर अंकित करूंगा। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेघला बहती है तेरे जहान में, मंगल मेघला बहती है मन मन मंदिर में। ओ मंगल मेघला, नदियाँ तेरी पर्वत तेरे तुझे अखाए, तरुवर पक्षी धरा गगन भी तुझे आराधे। हम सब मिल प्रभु तुझे भजे, तुझे नमे। मंगल मेघला बहती है तेरे जहान में, मंगल मेघला बहती है मन मन मंदिर में। ओ मंगल मेघला। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 6। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किए जाए, जिससे हम भक्त तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाए। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है।
उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँचे उसकी ही आवाज है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी रिपब्लिक डे मना रहे हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक यह जो शब्द है हमने कई बार सुना होगा, और जब हम इस दिन को, भारत के इस संविधान को जो हम आज मना रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? जब हम इसके विषय में इतिहास में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार 26 तारीख को क्यों चुना गया। 26 जनवरी 1926 को एक डिक्लेरेशन पास हुआ था, एक प्रण लिया गया था। वो क्या था? वो प्रण था पूर्ण स्वराज का, जो कि हमारे भारतीय लोगों ने लिया था। जो कोई भी इस मिट्टी में जन्म लेता है वह इस मिट्टी का दायित्व निभाने के लिए अपने आप को तैयार रखता है। इस भारत देश में जिस किसी का भी जन्म हुआ वह एक भारतीय है, और जब वह किसी की गुलामी में होता है, जब वह किसी के अंडर होता है, तो वह अपने आप को, अपने इस देश को स्वतंत्र नहीं पाता है। किसी और के अधिकार के अंदर वह कार्यरत रहता है। और यही बात हम हमारे देश में पाते हैं कि किस प्रकार
कई ज्ञानियों ने, कई शहीदों ने अपने प्राण की आहुति देकर हमारे इस प्यारे से देश भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के बंधन से मुक्ति दिलाई। इसके लिए कई सारे शहीद हुए और कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। जब हम 26 जनवरी का या जो पर्व है, हमारा नेशनल पर्व है, जब हम इसको मनाते हैं तो हमारे अंदर उस परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उन तमाम शहीदों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस भारत देश के लिए अपने प्राणों को अर्पित किया, एवं हम लोगों के लिए उन्होंने कई सारे नियम, कायदे, कानून बनाए जो कि सबके हित में हो। भारत जो कि सभी मुल्कों से सबसे अलग है, यहाँ पर अनेक जातियाँ पाई जाती है, यहाँ पर अनेक तरह के कल्चर्स पाए जाते हैं, अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है, अनेक प्रकार के लोगों के जो टैलेंट्स है वह हम देख सकते हैं। भारत जो कि आज भी विश्व में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है। भारत के नाम से हर कोई यह जानता है कि भारत बहुत ही प्रमुख देश है, और भारतीय जो कि कई बातों में सबसे अलग है। कोई से भी सेंस में हम अगर ले लेंगे तो भारतीय सबसे अलग होते हैं, और भारतीय जो रहते हैं वह निरंतर उस मिट्टी की, उस भारत माता की सुगंध को हमेशा महसूस करते हुए उसके लिए ललायित रहते हैं, उसके लिए कार्यशील रहते हैं, अपने दायित्व को निभाते हैं। लेकिन आजकल हम जब देखते हैं, क्या हमारे देश में उसी प्रकार की एकजुटता है, उसी प्रकार की एकता है, उसी प्रकार का स्वभाव है, भाव है जो हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए एकजुट होकर किया था? आजकल हम अलग अलग गुट में बंध गए हैं। कई बार हमें यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम अलग गुट के हो, तुम अलग संप्रदाय के हो। लेकिन जब एक भारतीय होने का दावा हम करते हैं तो हम यह दावा करते हैं कि हम सब एक हैं, क्योंकि हम विभिन्न होते हुए भी एक हैं। 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान लागू हुआ था, वह कोई नया संविधान नहीं था। वह उस संविधान को रिप्लेस किया गया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चल रहा था। उसके अंदर काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए और उसके अंदर लोगों के लिए हित के निर्णय लिए गए। यही निर्णय आज हमें एकजुट होने के लिए हमेशा हमारी फ्रीडम को, हमारे सभी कर्तव्यों को दर्शाता है। आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन काहे के लिए जरूरी है? अगर हम एक परिवार में देखेंगे, अगर हम एक इंडिविजुअल के तौर पर देखेंगे तो हमारे परिवार में भी कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना। हमें भी मालूम होता है कि हमें ये नहीं करना है। ये कायदे कानून मनुष्य के लिए बनाए जाते हैं, जानवरों के लिए नहीं बनाए जाते हैं। कुत्ते को हम कितना भी बोलेंगे कि कुत्ते तुम उधर मत जाओ, लेकिन वो नहीं सुनेगा। वो अगर खुला है तो वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन अगर एक मनुष्य को बोलेंगे कि बेटा इधर नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो मनुष्य उसका पालन करेगा। यह एक प्रकार से दायित्व है इंसानियत के लिए कि इंसान बातों को समझ सकता है और अच्छा आचरण कर सकता है, जो कि समाज के लिए फलदायक हो। कई बार हम सोचते हैं कि ये रूल्स रेगुलेशंस काहे के लिए होती है? रूल्स रेगुलेशन सबके लिए होती है कि सबका फेवर, सबका साथ, सबका विकास सबके साथ में होना चाहिए। अकेले अकेले हम सिर्फ बोलने के माध्यम से नहीं कि हम अकेले ही ये कर लेंगे, नहीं। जब हम सबको साथ में लेके चलते हैं तो हम हमारे देश के लिए कार्य करते हैं।
अगर हम किसी से जलन करते हैं या किसी को नीचा दिखाते हैं तो हम अपने देश को खोखला बनाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे यही आह्वान करते हैं कि क्या हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं, क्या हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। जब हम प्रभु को अपनाएंगे, जब पुत्र को अपनाएंगे, तो हम उस सत्य को पहचानेंगे और वह सत्य हमें आज़ाद कर देगा, वह सत्य हमारे पापों से हमें मुक्ति करेगा। क्या हम अपने पापों के बंधनों से, उसकी गुलामी से घिरे हुए हैं? आइए आज के इस सुंदर दिन में जब हम हमारे देश को याद करते हुए उसके संविधान को जो सभी के हित के लिए है, उसको ईश्वर को चढ़ाते हुए अपने आप को प्रभु को अर्पित करें कि हम प्रभु के पुत्र पुत्री के रूप में एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे की ढाल बने, एक दूसरे की सहायता बने, एक दूसरे के मनोभाव को समझे, एक दूसरे के दुख तकलीफ को हरे, भले से ही वह किसी भी धर्म, जाति या किसी भी कल्चर का हो। हम उसे ईश्वर का पुत्र समझते हुए, ईश्वर की पुत्री समझते हुए, अपने भाई बहन के जैसा आचरण करते हुए उनके साथ में व्यवहार करें। आइए हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, प्रभु की शिक्षा पर चलते हुए, अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तु के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा और स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए हम हमारे सारे प्रार्थनाएं, सारे निवेदन प्रभु की वेदी पर अर्पित करते हुए अपनी भेंट को अर्पित करें। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। हाँ मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार
उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस चढ़ावे पर आशीष दे। तेरी प्रजा इसे अपनी श्रद्धा के चिन्ह स्वरूप तुझे चढ़ा रही है। यह चढ़ावा तेरे पुत्र के शाश्वत बलिदान में बदल जाए, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के स्वर्ग में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुति गान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुति गान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयगान, करे हम जय जयगान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। तुम लोग मुझे गुरु और प्रभु कहकर पुकारते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। ऐसी कृपा कर कि हम भी उन्हीं के समान दूसरों की सेवा करें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने का सौभाग्य प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए सर झुकाइए। पिता ईश्वर ने देश भर में हमें एक परिवार के रूप में बुलाया है। वही आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़, आशा में आनंदित
और प्रेम में सक्रिय बनाए। ईश्वर का पुत्र हमारे सुख दुख में सहभागी बनने आया। वह आप लोगों को स्वर्ग के कृपा दानों से भर दे, ताकि आप मन, वचन और कर्म उसकी प्रशंसा कर सकें। पवित्र आत्मा जो पिता और पुत्र के बीच प्रेम का बंधन है, सब देशवासियों को अपने प्रेम की ओर आकर्षित करे और उनकी सारी शुभ अभिलाषाएं पूरी करे। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुंजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। जब भी कहीं प्रभु प्यास लागे, शांति संदेश वाहक विचरे। जन 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 में जागृति जन में, तब मानो ये मेरे प्रभु का ही अंश है। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी,